नमस्कार दोस्तों, हैशटैग टिपिकल इंडियन आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा डूअर्स का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसके पहले हमने गोरुमारा नेशनल पार्क पे वीडियो बनाया था, वो तो हालांकि आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो बस इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और आपको वो वीडियो दिख जाएगा। और इस वीडियो में हम जा रहे हैं जल्दापाड़ा। अब जल्दापाड़ा में भी हमने एक जीप सफारी बुक की है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में जीप सफारी क्यों? तो यूँ कि जल्दापाड़ा की जो जीप सफारी है वो अपने में ही एक स्पेशल है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको एनिमल ज़्यादा स्पॉट करने को मिलेंगे एज़ पर एवरीवन सेज, और दूसरा ये है कि जल्दापाड़ा में आपको एक नहीं 3-3 वॉच टावर्स में लेके जाया जाता है। सो इसलिए हम और भी एक्साइटेड हो गए और चलिए देखते हैं हमने क्या क्या स्पॉट किया। दिन शुरू होता है आपका तिलावाड़ी में एलिफेंट सफारी करके आने के बाद। एलिफेंट सफारी तो बहुत ही अमेजिंग था और उसका फुल वीडियो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने इंट्रो में पहले कहा है। और तिलावाड़ी में वापस आके हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जल्दापाड़ा टूरिस्ट लॉज की तरफ। हमने अपना सारा सामान बटोर लिया और चल दिए हम लोग जल्दापाड़ा की तरफ। तो आपका जो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बहुत ही सीनिक है, बहुत आप एंजॉय करोगे उस पूरे सीन को। दोनों तरफ आपको जंगल मिलेंगे। अगर आप बहुत लकी हो तो आपको वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी स्पॉट करने को मिलेंगे। हालांकि बोलते हैं कि वहाँ पे एनिमल्स आते हैं, बट अनलकीली हम लोगों को कुछ स्पॉट करने को मिला नहीं ऑन द वे। ऐसे ही घूमते फिरते हम लोग पहुँच गए जल्दापाड़ा टूरिस्ट लॉज की तरफ। टूरिस्ट लॉज तो बहुत ही अमेजिंग है, पूरा वुड का बना हुआ है और आप बहुत ही एंजॉय करोगे वहाँ पे जाके। इट्स लाइक एक बिल्कुल नेचर के अंदर एक टूरिस्ट लॉज की तरफ। आपको वहाँ पे बाहर की किचकिच नहीं आएगी। टूरिस्ट लॉज पे जैसे ही आप पहुँचोगे आपको बिल्कुल एक फ़ील आएगी कि आप थोड़ा नेचर के और भी करीब पहुँच गए हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एम्बियंस सा बना हुआ है वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ है कि अगर आप जीप सफारी कर रहे हो तो उसका ऑफिस बिल्कुल ही होटल के पास ही है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इट्स समथिंग कि आप अपने बालकनी से देख रहे हो कि वो रहा जीप ऑफिस, सफारी की ऑफिस। जो भी हो, तो हमने वहाँ से परमिट बना लिया और उसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर आप नीचे देख रहे हो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ से हमने परमिट्स वगैरह बना लिए और फिर हम चल दिए सफारी की तरफ। हमारा सफारी था 3:30 to 5 का स्लॉट। इसे नॉर्मली इवनिंग स्लॉट कहते हैं और ये स्लॉट बहुत ही स्पेशल है। वो क्यों, वो तो आगे आपको पता चलेगा। पहले ही हमने स्पॉट किया था एक पिकॉक को। वैसे जंगल अभी तक पूरी तरह से जंगल स्टार्ट नहीं हुआ था, पर फिर भी हमने एक पिकॉक को स्पॉट कर लिया था। और फिर थोड़ी दूर जाते ही हमने फिर से स्पॉट किया था एक बाइसन। एक अलग ही एक चार्म सा फील आ गया था कि अगर इतने पास में अगर हम ये सब स्पॉट करें तो अंदर जाके पता नहीं और क्या क्या देखेंगे। एक अलग ही एनर्जी सी फील आ गई थी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वाइल डूइंग द सफारी आप किसी भी एनिमल को कुछ भी फीड नहीं कर सकते। आप कोई भी फूड प्रोडक्ट्स अपने साथ कैरी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होती है। और सेकेंडली, आप जीप को रुकवा के वहाँ से उतर भी नहीं सकते। अगर आपको फ़ोटोज़ लेने हैं, कुछ भी लेने हैं, आपको जीप के ऊपर से ही लेने होंगे। आप जीप से उतर नहीं सकते। प्लीज़ इनका भी ध्यान रखिएगा। सकाल 6টা অবধি কারেন্ট থাকবে। যে কোনো প্রাণী যদি গ্রামের দিকে যেতে চায় ওখানে ট্রান্সফার করলে ঝাটকা পাবে। तो हलांग बंगलो को स्पेशली टूरिस्ट की बुकिंग के लिए रखा गया है। तो आप चाहें तो वहाँ पे बुकिंग करके वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। जैसे ही हम हलांग बंगलो पहुँचते हैं हमें सबसे पहले दिखता है एक राइनो। वो तो अलग ही एक लेवल पे हमारी एनर्जी पहुँच गई थी। जैसे हमने राइनो को स्पॉट किया, साथ ही कुछ पिकॉक्स भी थे वहाँ पे, उनको भी स्पॉट किया। पिकॉक तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो हर जगह बस पिकॉक्स ही पिकॉक है। तो वो अलग ही फील हो गई थी, अलग एक एनवायरनमेंट बन गया था। वो तो बड़ा एंजॉय लगा। तिरुमने कौन दिखता? अच्छा
हलॉन्ग से हम चल दिए दूसरे वॉच टावर की तरफ, और वॉच टावर पहुंचने के थोड़े दूर से ही हमने एक राइनो को स्पॉट ऑलरेडी कर लिया था। तो जैसे ही हम वॉच टावर से उतरे, हमें वॉच टावर में चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। राइनो वाज लाइक कि वो बिल्कुल वॉच टावर के पास आ गया था, वो अपना शाम का थोड़ा पेट साफ कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी अलग ही मोमेंट है, वो भी हमने कैप्चर किया है, और वो तो हमारे इंट्रो में ही है, आपने देखा ही होगा। तो वो भी हमने देखा, एंजॉय किया। और हाँ, राइनोज मेल या फीमेल आप कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो। नॉर्मली मेल्स के ना सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, एंड फीमेल्स के वो नहीं होते। सो जिस सेकेंड वॉच टावर में जो राइनो हमने स्पॉट किया, दैट वाज अ फीमेल। सो सेकेंड वॉच टावर से हमारा काम था थर्ड वॉच टावर एंड फाइनल वॉच टावर की तरफ जाना। शाम ऑलमोस्ट होने को थी। सो वाइल गोइंग टू द वॉच टावर हमने बहुत से पिकॉक्स को स्पॉट किया था। वो तो अपने एकदम पंख मेल के एकदम बैठे थे जाली के ऊपर। बड़ा ही अजीब सा एक एनवायरनमेंट फील हो गया था, अच्छा लग रहा था एक्चुअली। और थोड़ा दूर और जाके हमने एक राइनो को, और उस राइनो विथ हर मम्मी, उनको भी स्पॉट किया था। दे वर लाइक कि वो इवनिंग में वॉक पे निकले हैं, तो ऐसा एक फील आ रहा था। थोड़ी दूर पे हमने एक डियर भी स्पॉट किया था थर्ड वॉच टावर की तरफ जाते हुए। और जैसे हम फाइनल वॉच टावर की तरफ पहुँचे, वहाँ पे हम जैसे ही वॉच टावर के ऊपर गए, हमने पहले ही स्पॉट किया था एक राइनो को। थोड़ी दूर में था, वो नॉर्मली रास्ता पार कर रहा था। सो राइनो को स्पॉट किया, और फिर वहाँ से हमने दूसरी तरफ फिर वहाँ उधर ही हमने वो स्पॉट किया था बाइसन्स को। और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे पिकॉक बहुत है। सो वहाँ यहाँ भी जैसे हम वॉच टावर पहुँचे, वहाँ भी पिकॉक्स का बिल्कुल कोरस सा हो गया था। दे वर लाइक हैविंग देयर डिस्कशन एंड एवरीथिंग। सो अलग ही एक एम्बियंस था। बहुत सी पिकॉक एक साथ बैठ के एकदम चीची चीची कर रहे थे, और वो साउंड तो बड़ा ही अमेजिंग सा लग रहा था। जनवरी फरवरी मार्च 3 मास मौसमी साउंड पूरा मोल सकता है। और जैसे हम वॉच टावर से बाहर निकले, तो हमने स्पॉट किया 2 हाथी को जो पेट्रोलिंग पे निकले थे। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे गाइड ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो हाथी होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपने लिए यूज़ करते हैं वाइल पेट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, सो उनका एक रिटायरमेंट एज होता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हाथीज़ भी रिटायर होते हैं। सो टिल 60s दे गेट पेड फॉर देयर वर्क, एंड आफ्टर 60 उनकी टिपिकल पेंशन चलती है जब तक वो सर्वाइव करते हैं। तो उनका सब कुछ का खर्चा गवर्नमेंट लेती है। सो ये सब हमें पता नहीं था। थैंक्स टू आवर गाइड कि उन्होंने हमें इतनी डिटेल्स में हमारे साथ इतने डिस्कशंस किए, हमें इतना कुछ बताया। বড় বড় না, এত বড় দেখিনি কিন্তু। ওটা বনশুয়োরটাকে দেখ একবার। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, तो सरप्राइज़ अभी आने वाला है। सो अगर आप जल्दापाड़ा में इवनिंग स्लॉट बुक करते हैं सफारी के लिए, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बोनस मिलेगी। वो है कि यहाँ का ट्राइबल डांस। यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, सो वो लोग नॉर्मल टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए उनका जो ट्राइबल और उनका जो अपना जो डांस है वो हमें दिखाते हैं। सो वो उनका परफॉर्मेंस होता है, और वो हर इवनिंग स्लॉट वालों को ही वो देखने को मिलेगा। एंड वी वर लकी कि हमने भी वो डांस को एंजॉय किया था। सो बहुत ही ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स अपने ट्राइबल कॉस्ट्यूम में वो लोग रेडी होके दे परफॉर्म्ड अ वेरी ब्यूटीफुल डांस शो। और ये डांस नॉर्मली उनके कल्चर से रिलेटेड होता है। 4 या 5 डांस हुए थे। सो हमने ये सब कुछ एंजॉय किया, और उसके बाद हम फिर वापस, हमारी सफारी ख़त्म हो गई, और दिल भारी करके हमें वापस आना पड़ा था, क्योंकि उसके बाद आप रह नहीं सकते। सो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज चुके थे इतना कुछ करके। सो ये था हमारा डूअर्स का छोटा सा एक ट्रिप का आपको वीडियो।
सो आई एम होपिंग कि आप इसे एंजॉय किए हैं। डुअर्स में और भी नेशनल फॉरेस्ट है, पर हमने इस बार फोकस किया था गोरुमारा एंड जल्दापाड़ा नेशनल फॉरेस्ट की तरफ। हमारा शेड्यूल थोड़ा पैक्ड था, इसलिए हमने इन पे ज़्यादा फोकस किया है। अगर आप चाहते हो तो आप थोड़ा लेंदी शेड्यूल भी बना सकते हो, पर अगर आपकी भी हमारी तरह छुट्टियों का थोड़ा टेंशन है तो आप भी इस तरह से एक छोटा सा ट्रिप कर सकते हो अपनी फैमिली को लेके, एंड यू कैन एंजॉय इवन। और आई एम होपिंग आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय।